सवाल मेरा यही कि अब चूंकि दूसरी लहर में कई तरह की बीमारियां इजाद हो गई हैं, अचानक से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आंखों पर भी कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर का असर होने वाला है। नमस्कार जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। ठीक है। ये दिस इज नॉट अबाउट सेकेंड वेव या थर्ड वेव। कोविड का और कोविड की ट्रीटमेंट का जो भी असर हो रहा है वो सारे शरीर में ही हो रहा है। और ऑफ कोर्स आंखें हमारी अनमोल रतन हैं, उन पे भी, और बहुत नाजुक एक ऑर्गन है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, एक तो ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, ऊपर से बहुत लोग हैं जिनको स्टेरॉयड लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा इम्यून रिएक्शन है टू कोविड वो बहुत जानलेवा है। तो उससे बचने के लिए बहुत लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं। ये डबल एजेड सॉर्ड है, तो ये जान बचाने के लिए चाहिए होता है, बट इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। बहुत लोग पहले 5-6 दिन में ही स्टेरॉयड स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 1-2 दिन भी बुखार ना टूटे तो स्टेरॉयड लेना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। स्टेरॉयड इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड मेडिसिन, बट इट शुड बी डन अंडर प्रिस्क्रिप्शन। बट बिकॉज स्टेरॉयड इतना ले रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो आंखों में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खासकर जो आंख का रेटिना है उसमें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह से और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से, जो स्टेरॉयड के कारण भी है, प्लस एक म्यूकोरमाइकोसिस भी अब सुनने को बहुत आ रहा है जी। तो अभी इससे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, बट असर बहुत बुरा पड़ रहा है। हेलो, मैक्रोमाइसिस का आपने जिक्र किया डॉक्टर, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये है क्या। कई लोग एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि नई नई तरीके की चीजें आ रही है, नई नई बीमारियां आ रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये फंगस की अगर बात हो रही है तो ये एक्चुअली क्या है और लोगों को कैसे बचाया जा सके इससे। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कोविड जैसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों में आई है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत कम सीमित लोगों में ही ये दिखाई दी गई है, और ये कोविड से जब आदमी निकल के घर जा रहा है तब ज़्यादा दिखने को आ रही है। और एक्चुअली ये फंगस है, ये इस ओमनी प्रेजेंट, ये सब जगह होती है। एंड दिस इज लाइक अ बाउट ऑफ, जैसे बॉक्सिंग बाउट होता है ना, कि अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं, बट अगर आप वीक पड़ गए तो आपका ओपोनेंट आपको हरा जाएगा। तो इसलिए बिकॉज इस वक्त हम बहुत लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं, हमारा कोविड की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन आ रही है, तो कुछ लोगों में ये पाया गया है कि जो फंगस है वो हमारे शरीर में एंट्री ले रहा है, या तो नोज़ के कारण ले रहा है या माउथ से ले रहा है, मेनली इन दोनों जगहों से ले रहा है, और ये जाके कहीं एम्बेड कर देता है अपने आप को नोज़ में या बैक ऑफ थ्रोट में। और ये बहुत ही डेंजरस फंगस है, ब्लैक फंगस इसको बोलते हैं जी। और ये बॉडी टिश्यूज को अंदर चीर के जाता रहता है। इसकी मोर्टेलिटी 50% है अगर अनट्रीटेड रहे। तो इसमें बहुत जल्दी अगर हम डायग्नोज कर दें, एंटी फंगल्स दे दें, तो आदमी बच सकता है। बट अगर इसमें हम लेट हो गए या ब्रेन में चला गया तो वी आर रियली फाइटिंग अपहिल टास्क। जी डॉक्टर सूद, तो 80% से ज़्यादा मोर्टेलिटी है। जी डॉक्टर सूद बता रहे हैं कि ये एंटी फंगस का आप इस्तेमाल कीजिए, घबराने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है कि बीमारी कौन सी है और उसका इलाज क्या होना चाहिए। कृष्ण चुग जी, आपसे सवाल मेरा यही कि जो कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों में पाई जा सकती है, ऐसी बातें हो रही हैं। अब ऐसे में कई बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। ऐसे बच्चों को कैसे कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए। और दूसरा सवाल ये कि अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को करा सकती है। ये एक बहुत ही पक्की बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल, इतनी ज़्यादा फायदेमंद है कि कुछ भी रास्ते में आए हमें फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना चाहिए। तो इस बात का कि ब्रेस्ट फीडिंग रोक देना है किसी भी रीज़न में, अनलेस मदर इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो बेचारी कुछ कर ही नहीं पा रही है, खुद ही अस्पताल जा रही है वगैरह, तब तो बात दूसरी है, वरना हमेशा बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। अब सवाल ये नेक्स्ट आता है कि अगर बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और मदर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कहीं वो बात अपना वायरस बच्चे तक तो नहीं पहुँचा दे। वेल, पॉसिबिलिटी तो रहेगी,
उस पॉसिबिलिटी को रोकने के तरीके हम मान लेते हैं कि मान लीजिए बच्चा बहुत ही छोटा है, जी जिस समय ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसको लाया गया मदर के पास में, मान लीजिए एक और केयर गिवर है, नानी है, दादी है, जो घर की मेड है जो हेल्प कर रही है, वो बच्चे को लाती है माँ के पास। उस समय के लिए माँ एक अच्छा सा मास्क जो कि नाक और फेस को अच्छी तरह कवर कर रहा है, माउथ को कवर कर रहा है, और अपना हाथ वाथ सैनिटाइज करके अपने ऊपर एक नई तरह के कपड़े पहन के बच्चे को अपने साथ लगा के दूध पिलाती है। जब उसने दूध पी लिया उसके बाद में बच्चा फिर केयर गिवर को दे दिया जाता है, और मदर अपने जो कपड़े यूज किए थे, जो हाथ सैनिटाइज किए थे, उनको दोबारा करती है, या ग्लव्स अगर पहने थे तो उनको उतार के उनको सबको डिस्कार्ड कर देती है। और नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा आता है तो फिर नए कपड़े पहने जाते हैं, चाहे वो ऊपर का जस्ट कवर होता है, जो एक शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, डिस्पोजेबल चीज भी हो सकती है। तो उससे ये होता है कि बच्चा उस कांटेक्ट से बचा रहता है और ब्रेथ से भी बचा रहता है मदर की, और फिर भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वायरस नहीं जाता है, जबकि ये देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क में अगर मान लीजिए मदर के अंदर एंटीबॉडी पैदा हो चुकी हैं, चाहे पेरी इन्फेक्शन से या इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीन से, वो एंटीबॉडी फिर भी बच्चे के अंदर चली जाएंगी, हो सकता है बच्चे को। ये बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर चुग। एंटीबॉडी अगर बन गई है तो वो बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जाएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है यानी माँ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी कोरोना वायरस बच्चे के अंदर एंटर नहीं करेगा। डॉक्टर कृष्ण चुग, चूंकि हम बच्चों की ही बात कर रहे थे तो मैं आपसे आगे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या प्रिकॉशंस बच्चों के लिए लिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डॉक्टर समीर सूद के पास चलूंगी। डॉक्टर समीर, आंखों को लेकर के परेशानी लोग ऐसी शिकायतें लगातार कर रहे हैं, ऐसे में म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगस का जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में हम अभी कुछ देर पहले आपसे बात भी कर रहे थे। अब इस फंगस से कैसे बचा जाए, और ये भी जानना मैं जरूर चाहूंगी कि ये फंगस एक्चुअली बॉडी में आता कैसे है, कैसे खुद को इस बीमारी से दूर रखा जाए। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये एक फंगस है जो ओमनी प्रेजेंट है, ये कोई अजीब टाइप का फंगस नहीं है जो अभी आया है, बट बिकॉज इस वक्त लोग स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या उनकी इम्यूनिटी कोविड डाउन कर रही है, तो इसलिए ये बॉडी में जाके लॉज कर पा रहा है और बॉडी को ओवरकम कर पा रहा है। ये जनरली नोज़ से, माउथ से या कोई कट सरफेस और स्किन से ही एंटर करता है, और ये बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम बॉडी का डाउन होता है तो ये वहाँ जाके लॉज करके परपेचुएट कर लेता है। इससे बचने के बहुत आसान तरीके हैं। सबसे पहले तो जो भी चीज़ें इम्यूनिटी, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं वो करिए, इन द फॉर्म ऑफ गुड नरिश डाइट, एक्सरसाइज। अगर आप धूप में थोड़ा बैठ सकें, इवन दो आजकल गर्मी है पर अगर शाम की धूप है अगर तब आप बैठ सकें, आप अपनी जो जगहें हैं उनको एकदम डीप क्लीनिंग करके साफ़ रखें, आप अपनी टॉयलेट्स को साफ़ रखें। ये बहुत सिंपल और सरल तरीके हैं जहाँ जिससे ये वायरस, ये जो फंगस है, ये इससे आप बच सकते हैं। बट इसमें ये बहुत अच्छी जानकारी ये मैं देना चाहता हूँ कि अभी कोई ये पैंडेमिक या एंडेमिक का रूप नहीं लिया है। अगर हम ये सरल चीज़ें करेंगे, और इसमें अर्ली डिटेक्शन का भी बहुत स्कोप है। अगर आपको लग रहा है कि आप कोविड से निकल के घर आ गए हैं, और अगर आपको ब्लॉक नोज़ है, वेट ब्लॉक नोज नहीं बट ड्राई ब्लॉक नोज है, या अगर आपकी स्किन में डिस्कलरेशन हो रही है, या आपको आंख के आसपास बहुत दर्द हो रही है, या सडनली आप देख रहे हैं कि आपको ब्लाइंडनेस हो गई है, तो आप तुरंत मेडिकल प्रोफेशन का संपर्क करें। और इसमें अर्ली डायग्नोसिस में एंटी फंगल देके हम इसका उपाय कर सकते हैं, पर इसमें अगर हमने देरी की तो इसमें बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं। तो डॉक्टर सूद, अगर ऐसी परेशानी लोगों को हो रही है जो कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना से रिकवर करके लौटे हैं, तो क्या उनको स्टेरॉइड्स लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए अगर वैसी प्रॉब्लम दिख रही है, या फिर वो कोरोना के दौरान भी है तो आंखों में अगर ऐसी परेशानी नजर आ रही है तो स्टेरॉइड्स उन्हें नहीं लेने चाहिए? ये एक सही फोरम नहीं है कि मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे पाऊँ। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। स्टेरॉयड इज़ अ वेरी यूजफुल ड्रग इफ़ इट इज़, अगर ये हम अच्छे मेडिकल सुपरविजन में दे सकें। तो कभी कभी जान बचाने के लिए हमको स्टेरॉयड देने पड़ते हैं, वो किस मात्रा में देने पड़ते हैं ये आपके फिजिशियन ही बताएंगे। आप खुद सेल्फ मेडिकेशन करके या स्टेरॉयड बढ़ा या घटा नहीं सकते। ये आपकी जान के लिए और आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है।